बालकनाथ को सत्ता से रखा गया दूर। क्या आने वाले वक्त में बालकनाथ बनेंगे केंद्र में मंत्री? देखिए बालकनाथ पर सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि ताकत तो बहुत होती है किसी राजनेता में, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है जी। बहुत पत्थर आते हैं, कई बार उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। इन्हीं में नाम शामिल है राजस्थान के इस वक्त बाबा बालकनाथ। विधानसभा के चुनाव के वक्त खूब नाम चला था, यहाँ तक की बातें चली कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इनको मंत्री तक नहीं बनाया गया, कहीं जगह नहीं मिली। अचानक से बाबा बालकनाथ एकदम गायब हो गए। देखिए, हमने एक बहुत बड़े मन से कहा था, वीडियो उपलब्ध होगी शायद अभी, कि बालकनाथ जिस आक्रामक स्वभाव से आगे बढ़ रहे हैं उनको कहीं न कहीं सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। तो अगर बालकनाथ की जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा, उनका मस्तक ललाट देखा जाए तो एकदम से उनका स्वभाव एक हठ योगी का है, और वास्तव में वो नाथ संप्रदाय के हठ योगी ही हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सत्ता या जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहेंगे जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है। हमने उदाहरण दिया था कि आज अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति को देखा जाए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो वो कहते हैं कि किसी की नहीं सुनते। जहां उन्होंने जो ठान लिया वो केंद्र की भी नहीं सुनते। यही एक रीजन देखा आपने कि कोविड के समय पर सीनियर वरिष्ठ आईएएसओ इत्यादि को कैसे वो डांट रहे थे, जैसे एक किसी छोटे पद पर बैठे हुए या घर परिवार में बैठे हुए लोगों को डांटा जाता है। सेम तेज और सेम जो मस्तक है, जो ललाट है, वह एक हठ योगी का उनका भी था, बालकनाथ जी का भी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनके प्रभाव वृद्धि, उनके हठ, उनके स्वतः अपने निर्णय पर काम करने की वह इच्छा को देखते हुए वरिष्ठ जो बैठे हुए थे, जो निर्णय लेना था, वह शायद थोड़ा सा भयभीत हो गए थे। और यही कारण है कि उनको ना तो पद दिया गया, ना उनको सत्ता के करीब रखा गया। ऐसा कहा गया था, जनता तो चाहती थी कि उनको योगी मिल जाए, राजस्थान का योगी मिल जाए, लेकिन यही डर बीजेपी आलाकमान को सता रहा था कि एक राजस्थान, यूपी के योगी तो संभल नहीं रहे हैं, कई राजस्थान में भी योगी आ गए तो कैसे संभालेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैंने तो यहाँ तक कि आप लोगों के न्यूज पोर्टल्स और मंच से ही हमने एक दो वीडियो में सुना था, वहां की जनता चिल्ला भी रही थी कि राजस्थान के मांगे योगी। बिल्कुल। तो और उसी सबसे बड़ी चीज कि उसी संप्रदाय से हैं बाबा बालकनाथ, भी नाथ संप्रदाय के साधु हैं। छवि भी उनकी वैसे ही, छवि भी वैसी है। अगर जो लोग उनको करीब से जानते हैं, वही हठ उनके अंदर है, वही जिद है और वही तेज है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चाहेगा कि वह एक सत्ता लेकर के राजस्थान की राजनीति पे भी बैठ जाए। तो पता चला एक योगी को मनाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो दूसरे योगी को भी मनाने के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है, मैं सिर्फ अगर ज्योतिषीय कारणों से आप हमसे पूछेंगी तो सिर्फ उनका हठ और अपने निर्णय को लेकर दृढ़ निश्चय, यह दोनों चीजें ही उनके लिए स्वतः उनके विरोध में लोगों को आने के लिए या उनको राजसत्ता से दूर रखने के लिए विवश की है। बाबा बालकनाथ अभी तो एकदम से गायब हो गए हैं जी आचार्य जी, लेकिन क्या आगे कुछ फ्यूचर है? आगे उभर कर सामने आएंगे? अभी देखा गया कि पहले अलवर से सांसद थे जी, उसके बाद वहां से हट गए, उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया, वो विधायक बने तिजारा से, और मंत्री सोचा गया कि चलिए विधायक बनाया जा रहा है तो हो सकता है उन्हें मंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बनाया गया है। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं विधायक सांसदी से विधायक बना के उनको साइड कर दिया गया। देखिए, साइड करने का बिल्कुल प्रयास किया गया, ये हमने भी कुछ वीडियो में कहा है, लेकिन आप देखिएगा कि जो उनका तेज है, जो उनका प्रभाव है, जो उनका ललाट है, वह आने वाले समय में
भारतवर्ष के मुख्य राजनीतिक चेहरों में होगा। यानी कि बालकनाथ जी का जो ललाट है वह केंद्र सरकार में कैबिनेट का हिस्सा होने वाला चेहरा है, ललाट है। तो आप देखिएगा कि भले उनको अभी लोगों ने दरकिनार किया है, पार्टी ने एक तरीके से कह लीजिए कि इसको डिमोशंस कहते हैं कि भाई उनको सांसद से विधायक बना करके छोड़ दिया गया, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा कि वह केंद्र में मंत्री पद लेकर बैठेंगे। इस स्तर का ललाट, इस स्तर का मस्तक उनका है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। अभी फिलहाल तो कोई रोक नहीं सकता है, अभी नहीं भले रोक चुप है, सकता, बिल्कुल। लेकिन आगे चल के क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो? राजस्थान को सच में योगी मिलेगा? देखिए, मंत्री स्तर पर कुंडली है उनकी और केंद्र में भी मंत्री पद के लायक कुंडली है। और अगर राजस्थान के मंत्री के लिए देखा जाए, मुख्यमंत्री के पद के लिए देखा जाए, तो हां, जो उनका ललाट है उस पे हमने देखा है कि आकस्मिक कभी राज सत्ता पर जो है वह किसी प्रकार की समस्या आने पर, आकस्मिक समस्या आने पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है राजनीति में उनके यानी लिए। आने वाले वक्त में बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। एक चेहरा मिल सकता है, बिल्कुल क्योंकि मिल सकता है सुशील। अभी कहा जा रहा था कि भजनलाल को तो बना दिया गया, बाबा बालकनाथ को साइड कर दिया गया, वो मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, जी। लेकिन आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, उनका फ्यूचर ये है। तो क्या पार्टी से अलग भी होंगे या बीजेपी के साथ साथ ही रहकर चलेंगे? बगावती तेवर अपना सकते हैं बाबा बालकनाथ? नहीं, बाबा बालकनाथ जो है वह स्थिर रहेंगे और बीजेपी का एक अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में पहली उनकी प्राथमिकता है। और जो उनके ललाट से जो शनि का प्रभाव और गुरु का प्रभाव छलकता है कि अगर उनके मान सम्मान का हनन नहीं किया जाएगा या उनके समाज में उनके सम्मान पर कोई चोट नहीं आएगी, उनके अहम पर कोई चोट नहीं देगा, तब तक वह बगावती रुख नहीं अपनाएंगे और समर्पित भाव से पार्टी की सेवा करेंगे। यानी अभी भी आगे भी बाबा बालकनाथ बीजेपी के साथ ही हम लोगों को नजर आएंगे आगे चलते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल सुशील, आपने उसमें कहा कोई संदेह केंद्र नहीं। में भी नजर आएंगे। जी। खैर, अब बाबा बालकनाथ फ्यूचर में क्या करते हैं, उनका फ्यूचर क्या होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल देखना होगा कि बाबा बालकनाथ आगे सत्ता तक पहुंचते हैं नहीं, या अभी गायब रहते हैं आचार्य जी, या फिर आगे उभर कर सामने आते हैं। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।